चलिए अब बात करते हैं मेहरबून ईरानी से। मेहरबून, गुड आफ्टरनून। दिवाली है तो आज एक काम करें, आज की एक आध पिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। कोई स्टॉक आइडिया जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए आज सजेस्ट करेंगे? आई थिंक अनुज जी, हमें समझना चाहिए कि मार्केट जो चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, आई थिंक पूरा एकदम क्लियर बॉटम अप अप्रोच हो गया है। आप सेक्टरल्स कॉल दीजिए, यू विल गो रॉन्ग। मिड कैप आईटी चल रहा था, फार्मा चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। पीपल आर जस्ट लुकिंग एट बॉटम अप अप्रोच बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज। इससे ट्रेडिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स की आप बात करो, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जिसको भी आपको लेना है ले लीजिए फ्रंटलाइन। आई थिंक दे हैव एट मोस्ट बिकम डिफेंसिव प्लेस, रिलायंस इंक्लूडेड। तो आई थिंक मार्केट में हो क्या रहा है? सो इफ दिस स्टॉक्स पॉसिबली मूव अप, द मार्केट निफ्टी विल गो अप। FIs थोड़ी सी सेलिंग थोड़े दिनों के लिए बंद कर दे तो फॉर ऑल यू नो देयर कुड बी अ शॉर्ट स्क्वीज, जैसे कल साउथ कोरिया में हुआ था। शॉर्ट स्क्वीज 6-6.5% मार्केट बढ़ गया था। यहाँ पर भी थोड़ा ओवरसोल्ड मार्केट है। तो FIs ब्लिंक थोड़ा सा तो फॉर ऑल यू नो वी विल मूव अप वेरी शार्पली, स्पेशली बिकॉज फ्रंटलाइन स्टॉक्स आर जस्ट नॉट परफॉर्मिंग। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप मुझे पूछो तो आई वुड, इफ आई हैव टू गिव सम फ्रंटलाइन नेम्स, मैं कहूँगा कि क्लियर कट री रेटिंग हुआ है PSU स्टॉक्स में, और इसमें स्टॉक्स विच हैव गॉन अप शार्पली डिस्पाइट दैट मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक लाइक से REC, या फ्रंटलाइन स्टॉक्स में या स्टॉक लाइक लार्सन एंड टुब्रो। I think this too would qualify as great buys even at the present level. Clear disclosure, Anuj ji, ki I am personally holding these stocks. No intention to sell them. और मिड कैप्स में अगर आप मुझे पूछो, मिड कैप स्मॉल कैप्स में अगेन विद क्लियर डिस्क्लोजर, होल्डिंग ऑल द स्टॉक्स। ऑब्वियसली इफ आई एम रिकमेंडिंग हिम, आई वुड बी होल्डिंग इट। So I like names like a Supreme Petro, I like names like a Precision Wires, I like name like a Foseco India. ये सारे कंपनीज है, वेल मैनेज्ड कंपनीज, गुड कैश फ्लो, गुड बिजनेस, एंड अल्टीमेटली अगर मार्केट में थोड़ा धक्का भी आता है फॉर वॉट एवर रीजन्स, एंड देयर आर मेनी रीजन्स, जब भी धक्का आता है द स्टॉक्स में फॉल्टर, बट आई सी देम मच हायर देन वेयर दे आर टुडे। क्लियर डिस्क्लोजर्स इन प्लेस, ओनिंग ऑल द स्टॉक्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड। ओके चलिए, तो यहाँ पे आके कुछ कन्विक्शन बायज हैं। अच्छा मेहरबून, आपने इस अर्निंग सीजन को देखा और इस मतलब अक्टूबर और अक्टूबर के एंड तक आते आते बहुत कुछ चीज़ें देखी। हमने क्रूड 95 का देखा, हमने ये वॉर देखी, हमने फेड का निर्णय देखा, अर्निंग सीजन देखा। अभी मिड कैप में कुछ ऐसी कंपनीज जिनका मैनेजमेंट के साथ आपका इंट्रैक्शन हुआ हो पोस्ट नंबर्स, जो आपकी कन्विक्शन लिस्ट में है, स्पेशली डेडिकेटेड मिड कैप पर, ऐसा कुछ स्पेस में है आपके पास? आई थिंक सेक्टरल नहीं है। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि इट्स अ क्लियर बॉटम अप अप्रोच। आई थिंक जो धंधा पानी है कंपनी का आगे चल के इम्प्रूव होने वाला है। मार्केट हमेशा होशियार रहता है, मार्केट रिकग्नाइज करता है स्टॉक्स बढ़ चुके होंगे, बट आई सी देम गोइंग अप वेरी शार्पली फ्रॉम ईयर ओवर द नेक्स्ट 1-1.5 ईयर। उसमें आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स में, केमिकल सेगमेंट में कंपनी का नाम दिया था सुप्रीम पेट्रो। आई थिंक रिजल्ट्स वर गुड and I see the results only improving from here over the next 12 to 18 months. So अगर आज का भाव देखो तो I see a clear upside of at least 30 to 50% from here. So those type of stocks I like. Precision was a company which is rather a low profile company. Company is doing very well. Results अच्छे थे. Results I think ये quarter के कल आएंगे. My personal views it should be good. धंधा जो है कंपनी का will only grow. So at the present level I think the stock should give you at least a 50% upside over the next 12 to 18 months. So these are the type of names I like. Foseco India जो स्टॉक बढ़ चुका है, बट अगर आप उसकी अर्निंग्स देखो करीबन 90 रुपये के आसपास का EPS वाली कंपनी, वैल्यूएशन महंगे नहीं है। सो कैन दिस स्टॉक गो अप? एक तो और क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, दिस स्टॉक कुड बी इवन 20-30% अप फ्रॉम ईयर। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में काफ़ी सारे चीज़ है जो बढ़ चुके हैं, एंड इफ द बिजनेस डजेंट लुक वेरी गुड टू यू, लर्न टू टेक सम मनी आउट। But if the business is good, valuations are attractive, just because the stocks have gone up, इसका मतलब नहीं आपको जाके ऐड नहीं करना चाहिए। I always believe in adding positions when stocks move in the right direction, as long as earnings are keeping on coming. मेहरबून, गुड आफ्टरनून। ट्रेंड पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसमें एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी। कुछ ही देर पहले हम नंबर्स देख रहे थे, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस सेकंड क्वार्टर का, लाइक टू लाइक करीब 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ये इनफैक्ट न्यू 52 वीक हाइस पर ट्रेड करता हुआ शेयर है।
यहाँ पर अब क्या नई खरीदारी की हिम्मत करनी चाहिए या फिर हाथ से निकल गया तो रहने दे? आई थिंक ये स्टॉक को मैं ज़्यादा इतना ट्रैक करता नहीं. आई थिंक आई यूज टू ट्रैक इट वंस अपॉन अ टाइम, नो लॉन्गर. आई थिंक बट ये पूरी जो इंडस्ट्री है, आई थिंक आई रिमेन पॉजिटिव ऑन इट ऑन द होल. So since I don't know the valuations of this company, it wouldn't be fair to comment कि after this sharp run up लेना चाहिए कि नहीं. It's not fair on my part. मेहरबून, HDFC बैंक में अब क्या करें? ये एक स्टॉक जिसने इतना पैसा बनाया लोगों का, पिछले कई महीनों से तंग कर रहा है इन्वेस्टर्स को. कोई व्यू यहाँ पर? आई थिंक HDFC बैंक दूसरे नंबर पर अगर देखो तो कोटक बैंक, ICICI बैंक, ये तीन बैंक्स को आप क्लब कर दीजिए तो पीपल आर गिविंग वेरियस नेम्स टू दिस क्लब. अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक्स आर जस्ट नॉट परफॉर्मिंग. और ये बात HDFC बैंक की, आई थिंक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. लॉट ऑफ कॉस्ट है गॉन अप फॉर द कंपनी, फॉर द बैंक, एंड पॉसिबली दिस विल गेट absorbed somewhere over the next 1 to 3 quarters. नाउ ये भाव से इन्वेस्टर अगर लेता है, विल ही मेक मनी? आई एम क्वाइट श्योर ही विल. बट अगेन जैसे मैंने कहा अनुज, द प्रॉब्लम इन दिस मार्केट इज पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर शॉर्ट साइटेड. दूसरी बात है कि अगर आप लोगों को कहो कि HDFC बैंक ले लो, अगर मार्केट लुढ़कता भी है, यहाँ से 100 रुपये और घटेगा, अगले 1-2 साल में आपको 20-30-40% दिखेगा, ये मार्केट में लोगों का मूड है ही नहीं. पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर अ बॉटम अप अप्रोच. स्टॉक बताइए, स्टॉक बढ़ेगा, हम बेच देंगे. सो HDFC बैंक डजंट क्वालिफाई इन दैट कैटेगरी एट ऑल एट द मोमेंट. ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा. इफ द मार्केट गोज अप, द स्टॉक कैन अंडर परफॉर्म फॉर सम मोर टाइम टू कम. मेरे पास पर्सनली होल्डिंग है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माई कोर होल्डिंग. सो दिस स्टॉक इज समथिंग विच हैज नॉट गिवन मी एनी रिटर्न्स एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स फ्रॉम दिस फॉर एटलीस्ट 1 to 3 quarters मोर. बट कंफर्ट लेवल काफ़ी हाई है और ये लेवल जो है, आई पर्सनली बिलीव दैट 5-7-8% downside is not a great big downside from here, looking at the uncertainties all around us, including possibly election noise which will start very soon. So HDFC Bank at the present level comfortable holding on. For those few investors जो बचे हैं मार्केट में, जो बहुत लंबी अवधि का सोचते हैं, उनके लिए स्टॉक आज के लेवल में आई वुड से 100 रुपये डाउनसाइड एंड मे बी a 300-400 rupees upside over the next 12 to 18 months, which is a great return. But I don't think, as I mentioned, बहुत few investors ऐसे बचे हैं आज मार्केट में, because people are becoming more and more short-sighted, and I don't think the stock will do anything for the next 1-2 quarters. मेहरबान, अगर आपके पास इस स्पेस में कोई स्टॉक या फिर कोई एंसिलरी स्टॉक होगा तो बताइएगा ज़रूर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो. रियल एस्टेट बहुत अच्छे नंबर्स आए इस बार, सेल्स बहुत अच्छी थी इस बार, मार्जिन्स थोड़े बहुत इफ्स एंड बट्स थे कुछ कंपनियों के साथ. बहुत सारी कंपनियों ने DLF जैसे आप देखिए पिछले 1 दशक में अपना पूरा का पूरा डेट खत्म कर दिया. साइकिल अच्छी है, पिछले 2 साल में प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग रही है और वो सस्टेन भी कर रही है. कोई भी रीजनल या फिर नेशनल बेसिस पे अगर आप कोई कंपनी आपको पसंद आई हो रियल एस्टेट में? आई थिंक हमेशा कहते आ रहा हूँ, आई थिंक फॉर क्वाइट सम टाइम दैट मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव रहा है पिछले एटलीस्ट 1 साल से ऑन द रियल एस्टेट पैक. मेन प्रॉब्लम ये था जो रियल एस्टेट सेक्टर को था, जो इन्वेंटरी प्रॉब्लम था, इन्वेंटरी बिल्डअप हो गया था, वो आई थिंक पॉसिबली हैज़ बीन लार्जली टेकन केयर ऑफ. सो इसके कारण वॉट एवर वी हैव सीन इज ओनली अपसाइड फॉर द रियल्टी सेक्टर. सरप्राइजिंगली द डिमांड कंटिन्यूज टू बी क्वाइट रोबस्ट. और इसमें हमेशा की तरह मैं नाम देते आ रहा हूँ, वॉज मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टीज माई बेस्ट पिक इन द बिगर नेम्स. आई थिंक लेकिन रियल एस्टेट अब ऐसा चीज़ हो गया आज के मार्केट में कि देयर आर लॉट ऑफ नेम्स विच आर कमिंग अप बिकॉज दे हैव गॉट ह्यूज लैंड पार्सल्स एंड विच आर गेटिंग डेवलप्ड. इसमें इवन अ नेम लाइक अनंत राज इज कमिंग अप, और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट इज कमिंग अप, जो ऑल कार्गो की कंपनी है. सो दोस टाइप ऑफ नेम्स आर पॉसिबली कमिंग अप एंड आई थिंक देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट ऑल दिस कंपनीज विद द लैंड पार्सल दे हैव will possibly add on to their earnings over the next 1 to 3 years. So I remain positive on this particular pack. इतना कहूँगा कि non-believers जो थे market में, I think they have started believing in it, and somewhere this entire sector, especially the bigger names in the realty pack, थोड़े से अभी के लिए overowned लगने लगे, because quite a few people among us have become very bullish on this sector. तो मैं कहूँगा थोड़ा सा overowned है, थोड़ा सा pullback आता है, तो people can look at it a little bit afresh. मेहरबून, BSC लिया था क्या आपने या MCX? Personally,
MCX, yes. I think, Anuj, my view on MCX was very negative till about 3 months ago. ये जो software का problem था, software का ये हुआ था, they were paying a very heavy price for it. When that problem got sorted out, ये एक अच्छा सा ट्रिगर बन गया था for the stock to go up. So करीबन 1900-2000 रुपए से आसपास से I personally am buying into MCX. Clear disclosure आज भी लिया है. So I'm going on adding to my positions. और मैं समझता हूँ ये लंबी अवधि के लिए possibly it could be a derby winner type of stock. So this stock can even be a 3,000 rupees or a 5,000 rupees stock. ये मेरा पर्सनल मानना है. धंधा पानी अच्छा है. Kotak is a decent shareholder in that. So जो भी प्रॉब्लम था around the management as far as the software, if it has been taken care of, which seems like taking care of, I think this is the stock which has only a one-way movement. Of course, fluctuations and pullbacks will keep on coming, but this is a stock which can be added into a core holding type of stock for most investors. ये बात अलग है कि 1700 का 2600 हो गया है, अभी लेना चाहिए कि नहीं, 2600 का एक बार 2400 हो सकता है. If you are looking at those type of things, you may better wait for a correction. But if you are looking at a little longer term picture, I think this stock has to go too far, according to me. ओके मेहरबून, मज़ा आता है आपसे बात करके. हर्षदा, आपको पता है मेहरबून ने डर्बी विनर का यूज़ क्यों किया? डर्बी विनर बोला मेहरबून ने. महालक्ष्मी में जब भी रेस होगी ना, आप जाएंगे, आपको मेहरबून वहाँ मिल जाएंगे. और मतलब मेहरबून काफ़ी मतलब शौकीन रहे हैं डर्बी के शुरू से. मैं तो खैर That's not a very fair way to put it. नहीं मेहरबून, a lot of friends. मेहरबून, मैं उसको you get a chance to meet them on big days. नहीं बिल्कुल, मैं उसको किसी गलत वे में नहीं कह रहा हूँ. मैं एक जनरली एक शौक के तौर पे उसको कह रहा हूँ कि एक शौक के तौर पर. ऑब्वियसली मेहरबून बहुत स्टडी करके और बहुत रिसर्च करके, मुझे याद है मैं मेहरबून काफ़ी एक स्टॉक पे ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं. आज की डेट में भी पेन और पेपर लेके मेहरबून रिसर्च करते हैं, और मुझे पता है उस चीज़ का. मेहरबून, मैं सिर्फ एक जैसे कि ना थोड़ा सा एक हंसी मजाक में एक चीज़ बता रहा था कि वो भी शौक रखते हैं आप स्टॉक मार्केट के अलावा. लेकिन थैंक यू सो मच, और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेहरबून. एक बात कहना चाहूँगा अनुज जी कि अगर मैं आप जैसे लोगों को भी वहाँ मिलता हूँ तो पॉसिबली द चांस ऑफ कम्युनिकेटिंग इज मच हायर than possibly communicating across the phone. That is the way we all have become. So you find a reason to meet good people and possibly interact with them. Obviously वो वहाँ आप जाते हैं, कोई ना कोई अलग फील्ड से कोई ना कोई मिल जाता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए थैंक यू. लेकिन बिल्कुल समझ गया आपकी बात को मेहरबान. थैंक यू सो मच. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.